हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम ज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 66वां अध्याय। 65वां अध्याय में प्रसंग था एक सहस्त्र 1000 वर्ष तक विश्वामित्र जी मौन रहकर तपस्या किए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ तपस्या में लगे रहे। एक व्रत जब पूरा हो गया तो वो अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तो उसी समय इंद्र परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और याचना करते हैं कि मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। तो विश्वामित्र अपना सारा जो कुछ बना हुआ था, उन्होंने तैयार हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा और तपस्वी विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। उसके बाद उन्होंने फिर व्रत का अनुष्ठान, मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरा 1000 वर्ष तक उन्होंने सांस तक भी नहीं लिया और उनके सांस ना लेने के कारण उनके मस्तिष्क से धुआं निकलने लगा। यह सब देखकर देवता और ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए, सब घबरा गए। फिर तो विश्वामित्र जी के पास आते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी मधुर वाणी में कहते हैं कि आपने अपनी उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मण तत्व को माने ब्रह्मऋषि हो गए आप। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब वशिष्ठ जी आके मुझे कह दे कि मैं ब्रह्मऋषि हो गया हूँ तब मैं मान जाऊंगा, क्योंकि इनका झगड़ा वशिष्ठ जी के ही साथ था। ये क्षत्रिय राजा थे और वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने तप के बल पे इनको हरा दिया था। तो इसलिए इनके मन में भी आया कि मैं भी ब्रह्मऋषि बनूं। इन्होंने कितना बार तपस्या किया, कितना बार, इसके बाद बहुत तपस्या करने बार बार असफल हो जाते थे तपस्या में, और बाद में इन्होंने एकदम मौन रहकर तपस्या किया, किसी से कुछ भी नहीं बोला। उसमें भी विघ्न आया बहुत, लेकिन सब भगवान की कृपा से पार हो गया। तब फिर वशिष्ठ मुनि स्वयं आकर मुझसे कह दे कि तुम ब्राह्मण हो गए, ऐसा कहा जाए तो मैं समझू का मेरा उत्तम मनोरथ सिद्ध हो गया, ऐसा विश्वामित्र देवता लोग से कहते हैं। तब देवताओं ने फिर जाके वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा एवमस्तु कहकर विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ दोनों जन का जो शत्रुता था वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र में, वो मित्रता उन्होंने स्थापित कर दिया। इसके बाद ब्रह्म जो वशिष्ठ जी का पूजा विश्वामित्र ने किया और इसके बाद जो जहाँ जहाँ देवता लोग जो आए थे वो लोग चले गए। इसके बाद जो सतारन कथा सुना रहे थे विश्वामित्र का, उनके सामने ही बैठ के उनके बारे में बता रहे थे राम जी लक्ष्मण जी को, और जनक जी भी वहाँ थे। तो वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर जनक जी कहते हैं कि आपका कथा इतना सुन के तो मन में तृप्ति नहीं हुआ, लेकिन इस समय यज्ञ का समय पूरा हो रहा है। तो धनुष यज्ञ किए थे तो उस यज्ञ का समय पूरा हो जा रहा। आप कल राम और लक्ष्मण को लेके
धनुष धनुष को देखने के लिए आइए, ऐसा कहकर वो महल चले जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र पे विश्राम स्थल को आराम करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह 65वां अध्याय पूरा होता है। अब 66 अध्याय में है राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनका ब्याह का निश्चय प्रकट करना। अब जो धनुष रखे थे उसको जनक जी दिखाते हैं राम लक्ष्मण का, उसका परिचय बताते थे कि धनुष कहाँ से आया है। 66वां अध्याय। तथा प्रभाते विमले कृत परमा नराधिपा विश्वामित्र महात्मा नामाजुहाव सरागवम तमर्यचित्वा धर्मात्मा शास्त्र दिष्टेन कर्मणा राघव च महात्मानो तदा वाक्यम वाचः। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवान स्वागतम ते अस्तु किम करोमि तवानगा भवानाज्ञापायतु मामज्ञाप्यो भवताह्यम्। भगवान आपका स्वागत है, निष्पाप मन से आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्ता स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रतुवाचा मुनि श्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदा। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथो एमो क्षत्रियो लोक विसुत्तो दष्टुम कामो धनुश्रेष्ठम यदि तत्त्वै तिष्ठति। महाराज राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर है, आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा हुआ उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद् दर्शयाय भद्रम ते कृताकमो निपात्मजो दर्शनस्य धनुष्टुतो यथेष्टा प्रतियस्य। आपका कल्याण हो धनुष ने दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार धनुष के दर्शन मां से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवं अस्तु जनका प्रतिवाचा महामुनि ध्रुवम तास्मि धनुषम यदहम यतिष्ठते। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए, जिस उद्देश्य से धनुष यहाँ रखा गया बताता हूँ। जनक जी बता रहे धनुष के बारे में। देवरात इति ख्यातो निर्मे ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दद्दो महात्मना। भगवान नीति निमि के ज्येष्ठ पुत्र तथा राजा देवरात के नाम से विख्यात थे, उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्षज्ञावदे पूर्वम धनुरायम वीरवान विध्वंस्य त्रिशानरुषा सलिलमिदम अब्रवीत् यस्मात् भागार्थिनो भागम न कल्पते मे सुराः वरंगानानि महाराणी धनुषा ततयारण्य इव। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय राजा पराक्रम भगवान शंकर ने खेल खेल में रोषपूर्ण धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवतागण मैं यज्ञ से भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए धनुष से ही मैं तुम लोगों का सब पूजनीय अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो भी मनसम सर्वे देवा वैस्तु मुनि पुंगवा प्रसादयन्ता देवेशम तेषां प्रीतो भवन्त। मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के साथ देवादि महादेव को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रीति युक्तस्तु सर्वेषां ददतो तेषां महात्मनां तदेतं देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मना न्यासभूता सदा न्यास्तं मस्तकं पूर्वजं विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने सब मनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादि महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है,
जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखी गई थी। अतः में कृषत क्षेत्रम लांगाला उत्थिता तथा क्षेत्रम शोधयता लब्ध्वा नाम सीतेति विश्रुता भूताला उत्थिता सा तो व्याधिता ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल के द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई है। वीर्यो शुक्ल केति में कन्या स्थापेयम अयो निजा भूतालम उतिता तो वर्धमाना ममात्मजा। वरणयामास ससुरागत्या राजा नाम मुनि पुंगवा। उन्होंने अपनी इस राजोचित कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया है कि ये जो मेरे पराक्रम से भले ही धनुष को चढ़ा ले देगा, उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इस तरह इस पराक्रम रूप शुक्ल वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता की कई राजाओं ने आकर मांगा। तेषां वर्यतम कन्या सर्वेषां पृथ्वी चिताम वीर्य शुक्लेति भगवान नादतो। तेषां वर्यतम कन्या सर्वेषां पृथ्वी चितां शुक्लवीर्येति भगवान नाददामि सुताम। परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह कह दिया, मेरी कन्या वीर शुक्ला है। उचित पराक्रम प्रकट होने पर कोई पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण मैंने आज तक किसी को अपने कन्या नहीं दी। तथा सर्वे निनित्तया समेत्या मुनि पुंगवा मिथिला अप्युगम्याम वीर्यम जिज्ञासा तदा। मुनि पुंगवा तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम दिखाने के लिए निश्चय किया गया है। तेषां जिज्ञासमानानां सैव धनुरुपादितम् नाशोको ग्रहणे तस्या धनुषाल तोलनीय पिवा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने या शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने हिलाने में भी कोई समर्थ ना हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पस्य ज्ञात महामुने प्रख्यातम निपतस्य तानि निबोध तपोधन। महामुनि महाप्रकर्मी नरेश्वर की शक्ति बहुत बड़ी हुई है। जानकर मैंने अपनी कन्या दो दी, परंतु नरेश्वर महामुनि महाप्रकर्मी नरेश्वर की शक्ति बहुत बड़ी हुई जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन इसके बाद जो घटना घटी उसे आप सुन लीजिए। तथा परम कोपेना राजा नो मुनि पुंगवा अनुरंधान मिथिलाम सर्वे वीर्य संदेह आगता। मुनिवर, मेरे इनकार करने पर सब राजा लोग कुपित हो उठे। उन्होंने पराक्रम के विषय में संशय उत्पन्न हो मिथिला के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आपान मवधूतम ते विज्ञाया निपुंगवा रोषेड़ा महाविष्टा पीड़ियम मिथिलापुरी। मेरे द्वारा अपने तिरस्कार हुए मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से घेर लिया, पीड़ा देना आरंभ कर दिया। तथा संवत्सरे पुण्य क्षयम याति सर्वसा समाधानी वीर्यतिष्ठा वीर्यम तलोदित। तत्संवर्षे पुडाचयमितानि सर्वसा साधनानि मुनिश्रेष्ठा ततोहम वृषम दुःखिता। मुनिश्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक जो घेरा डाल रहे थे, इसी बीच युद्ध के सारे साधन छिड़ हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वास्ताप तपसाहम प्रसादयम दुदुश्चा परम प्रीतस् चतुर्मंगल सुरा। तब मैंने तपस्या द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की।
देवताएं बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगी सेना प्रदान की। ततो भृग्गा निपतो सन्हन्य माता हन्यमाना दिशो पशु आवीर्यावृग दग्धिग्धाम समाता पाप कारणी। फिर भी तो हमारे सैनिक को मार खाकर वे सभी पापचारी राजा बलहीन थे। उनका उनके जिसके बलवान मंत्रियों सहित भाग कर फिर भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। तदेन तन मुनि साधुन धनु परम भास्वन राम लक्ष्मणो सोचापि दर्शियास्मि सुव्रता। मुनिश्रेष्ठ यही परम प्रकाश में धनुष है जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि हो। मैं उससे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। यद्यस्या धन संभ्रामा कुर्यातापरुणं मुनि सुतामायोजनिजां सीता दद्याम दशरथे हम। मुनि यदि श्री राम इस धनुष की प्रशंसा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को दशरथ कुमार के साथ में दे दूं। इत्यर्थे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे षष्ठी षष्टीतमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण षष्ठी काव्य के बालकांड में छठवां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।